जय हिंद। वेलकम टू इंसास आईसीएस एकेडमी इंग्लिश ग्रामर वोकेशनल वॉइस एंड स्लैंग। आपको बता दें कि समय समय पर इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और साथ साथ एकेडमी में भी इस तरह के वर्ड्स आते रहते हैं। तो आज जिस वर्ड की जानकारी दी जा रही है वो बहुत ही डिफरेंट है। कारण ये है कि अगर इसकी सही जानकारी आपको समझ में आ जाए तो सेंटेंस हमेशा बोलने में या लिखने में आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकते हैं। तो यहाँ पे आज का जो वर्ड है ये स्पेशली टू और मोर डिफरेंट नंबर्स सब्जेक्ट। डिफरेंट नंबर का सब्जेक्ट का मतलब होता है या तो सिंगुलर होना चाहिए और या फिर प्लूरल होना चाहिए या फिर दोनों अगर आते हैं तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंट नंबर सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर और प्लूरल दोनों साथ में आ रहे हैं और उन और नॉर ईदर और नीदर नॉर से अगर जुड़े हैं तो इनके साथ प्लूरल वर्ब भी आ सकती है और सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है। एक बार फिर से समझते हैं। यदि किसी सेंटेंस में दो या दो से अधिक सिंगुलर प्लूरल या दोनों सिंगुलर प्लूरल आए हो और वो और से जुड़े हों या नॉर से जुड़े हों या ईदर और से जुड़े हों या नीदर नॉर से जुड़े हों तो उनके साथ प्लूरल और सिंगुलर दोनों तरह के सब्जेक्ट और वर्ब आ सकती है। तो क्या है, पहले इसकी जानकारी लेते हैं। यहाँ पे देखिए, नीदर द टीचर नॉर हिज स्टूडेंट। द टीचर यहाँ पे सिंगुलर है और हिज स्टूडेंट यहाँ पे प्लूरल हो गया। तो यहाँ पे आपको हमेशा एक चीज याद रखनी चाहिए कि यहाँ पे अभी आपको बताया गया था कि कैसे लगेगा। और, नॉर, ईदर और, नीदर नॉर के बाद, हमेशा याद रखिएगा के बाद जो भी अगर सिंगुलर का आता है तो सिंगुलर की वर्ब, अगर प्लूरल आता है तो प्लूरल की वर्ब। तो यहाँ पे देखिए प्लूरल आया हुआ था तो इसके साथ हमने क्या लगा दिया, प्लूरल की वर्ब लगा दी। यहाँ पे सिंगुलर का मतलब नहीं रह गया। बताना यही है कि और, नॉर, ईदर और, नीदर नॉर के बाद अगर सिंगुलर आता है तो सिंगुलर का वर्ब और अगर प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो प्लूरल की वर्ब लगती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ईदर यू। यहाँ पे यू क्या है, प्लूरल है और आई क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लग गया, एम लग गया। तो ईदर यू और आई एम करेक्ट। फिर से ध्यान देंगे, नीदर, ईदर और, नॉर, ईदर और, नीदर नॉर के बाद अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगी। यहाँ पे हिज स्टूडेंट प्लूरल था तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आई और यहाँ पे आई सिंगुलर था, इस वजह से सिंगुलर वर्ब यूज हुई। तो इस तरह से हमेशा सेंटेंस की उपयोगिता को बढ़ाने के लिए हमेशा सेंटेंस की सही जानकारी रखनी चाहिए और स्पीकिंग और राइटिंग में योगदान देना चाहिए। तो आज के सब्जेक्ट में यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में नए क्लास में नए तथ्यों के और विश्लेषणों के साथ। तब तक के लिए इंसास आईसीएस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड इंग्लिश ग्रामर वोकेशनल वॉइस एसेंट एंड ट्रैक। थैंक यू।